प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। और चलिए चैप्टर 5 से ध्यान करते हैं। पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचनों द्वारा ध्यान करेंगे। प्यारे पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, अभी के समय के लिए। प्यारे पिताजी, जो आपने हमें दिया है खुदावन, जिस तरह आप हमसे वचनों द्वारा बात करने के लिए कह रहे हो खुदावन, आप बात करिएगा पिता परमेश्वर। सच्चाई क्या है द्वारा हमसे बात करिएगा, ताकि आपके कार्य की सच्चाई मालूम पड़ने पाए। इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम गलातियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16 से 21 तक देखते हैं। मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ, आप हिंदी बाइबल लेके उसमें एक बार चेक कीजिएगा। What I say is this: let the Spirit direct your lives, and you will not satisfy the desire of the human nature. For what our human nature wants is opposed to what the Spirit wants, and what the Spirit wants is opposed to what our human nature wants. These two are enemies, and this means that you cannot do what you want to do. तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्पिरिचुअल स्पिरिट के साथ और ह्यूमन नेचर, स्पिरिट का नेचर जो है और ह्यूमन का नेचर जो है, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर हम स्पिरिट के अनुसार चलना चाहते हैं तो हम हमारे हिसाब से नहीं चल पाएंगे, ह्यूमन नेचर के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आत्मिक और शारीरिक दोनों के बीच में बहुत सारा ढेर सारा अंतर है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अगर आप आत्मिक तौर से चलते हो तो आत्मा का फल अलग होता है, जो आप इसी वर्सेस 22 से अगर देखोगे तो आत्मा का फल क्या है आपको पता चलता है। लेकिन जब आप ये वचन 16 से अगर आप देखते हो, जब हम ह्यूमन नेचर, जब हमारे शारीरिक नेचर के हिसाब से हम जब जीते हैं तो हमारे अंदर किस तरह का क्वालिटी आ जाता है, किस तरह का पाप से हम गिर जाते हैं और किस तरह के पाप में हम फंस जाते हैं। जब एक बार पाप में फंस जाते हैं तो उसमें से फिर हम निकल नहीं पाते हैं, चाहे हम जितने भी कोशिश करें, लेकिन हम बहुत मुश्किल होता है निकलने के लिए। तो हम यही मैं बताना चाहता हूँ, ताकि अगर आप ध्यान करें वचन 19 से, गलातियंस चैप्टर 5 वर्सेस 19 से अगर आप देखिए तो पाप का फल क्या क्या है, पाप किस तरह का, कितने तरह के पाप है, आप इस पे देख सकते हो। What human nature does is quite plain. It shows itself a immoral, filthy and indecent actions in worship of idols and witchcrafts. People become enemies and they fight. They become jealous, angry and ambitious. They separate into parties and groups. They are envious, get drunk, have orgies and do other things like this. I warn you now, as I have before. Those who do these things will not possess the kingdom of God. तो आप देखिए यहाँ पे संत पौलुस क्लियर कह रहा है, अगर ये तरह का क्वालिटीज आपके अंदर है, इस तरह का नेचर आपके अंदर है, इस तरह के कार्य आप अगर करते हो तो आप परलोक राज्य नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये एक शारीरिक संबंधित पाप है। और ये पाप अगर आप हिंदी में अगर आप देखते हो, आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप देखिएगा, हिंदी बाइबल में मैं आपको बताता हूँ, कुछ अंश बताता हूँ, अभी आप चेक करिएगा। गलातियंस चैप्टर 5 वर्सेस 19 से 19 और 20 और 21 अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध,
विरोध, फूट, विधर्म और आदि ऐसे कई कार्य है जो पाप का वेतन है। और आप जानते हो पाप का वेतन मरण है। द सिंफुल लाइफ इज ए डेथ। आप जानते हो ये एक सेकेंड डेथ होता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जब आप आत्मा के कार्य चलते हो तो वो शारीरिक कार्य के होता है, जो कि वो आत्मिक का फल आप जानते हो। आत्मिक का जो 9 फल है, और वो 9 फल है, द स्पिरिट प्रोड्यूस द लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। आप अभी समझे होंगे कि आत्मा का फल क्या होता है। आत्मा का जो 9 फल होता है क्या होता है, मैंने इंग्लिश में पढ़ा, आप हिंदी में देख लीजिए एक बार, ताकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर आत्मा का फल है, जैसे कि प्रेम, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, ये 9 फल आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप सोच लीजिएगा आप शारीरिक तौर से जी रहे हो। तो हमें अगर शारीरिक तौर से हमें जीना, अगर हम जीते हैं तो निश्चय हम परलोक राज्य नहीं जा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप आत्मिक तौर से चल रहे हो या शारीरिक तौर से चल रहे हो, इसे हमें देखना होगा और हमें बदलना होगा। जितना जल्दी चाहे उतना हमें बदलना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में शारीरिक रीति से चल रहे हैं और सोचते हैं कि मैं आत्मिक रीति से चल रहा हूँ। आत्मिक रीति से चलने का फल आपको मैंने अभी बताया, और शारीरिक रीति से चलने का वो कार्य क्या क्या है, पाप क्या क्या है, वो भी मैं आपको बताया। अगर आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे तो आपका परलोक राज्य जाना मुश्किल है। केवल एक ही मार्ग है कि आप यीशु के रक्त द्वारा आपके पाप धुले जाना और ये आत्मा का फल आपके अंदर होना। जब ये आपके अंदर होगा तो आप परलोक राज्य जा सकते। आप आत्मिक हो या शारीरिक हो। अगर आत्मिक हो तो ठीक है, अगर शारीरिक हो तो आपको अभी भी बदलने की जरूरत है। ताकि इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत से लोग अभी भी शारीरिक तौर से चल रहे हैं, जो कि शारीरिक तौर से चल रहा उनको बहुत ही भयंकर साबित होगा न्याय के दिन उनको परलोक का राज्य नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं, आप अपने हृदय को एक बार टटोलिए कि आप शारीरिक विषय में चल रहे हो, शारीरिक तौरता से चल रहे हो या आत्मिक तौरता से चल रहे हो। तो मैं यही प्रेरणा प्रभु में आज किया था कि ये वचन आपको सुनाए और आपसे बात करे और आपसे विनती करे। तो मैं ये आपको बताया, अब मैं मान रहा हूँ कि आप समझे होंगे कि आत्मिक तौर से जीना क्या होता है और शारीरिक तौर से जीना क्या होता है। तो मैं ये वचन को समाप्त करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं अपना आंखें बंद करके प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, जिस तरह आपने हमसे बात किया पिता परमेश्वर आपके वचनों द्वारा, कि हम अभी भी शारीरिक तौर से चल रहे हैं या आत्मिक तौर से चल रहे हैं खुदावन। जिस तरह आपने गलीशियंस चैप्टर से आपने बात किया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। देखने वाले हर एक बेटा बेटी को आप छू ले पिता परमेश्वर, माता पिता को छू ले पिता परमेश्वर, भाई बहन को छू ले पिता परमेश्वर। खुदावन, वे समझ पाए कि वे आत्मिक तौर से जी रहे हैं या शारीरिक तौर से जी रहे हैं पिता परमेश्वर। ये बहुत जरूरी है खुदावन आपके राज्य के लिए, आपके राज्य के प्रवेश के लिए पिता परमेश्वर। जब एक बार व्यक्ति पुनर्जन्म होता है तो उसके अंदर आत्मा का फल आ जाना चाहिए पिता परमेश्वर। अगर वो नहीं आया है अभी भी तो पिता परमेश्वर वो अभी भी शारीरिक तौर से जी रहा है खुदावन। सहायता कर खुदावन। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ खुदावन, एक एक व्यक्ति को छुए मेरे पिता परमेश्वर, इस बार ये वचन छुए मेरे पिता परमेश्वर, और उनका मन परिवर्तन होने पाए और वो मन फिराए, आपके आगमन के लिए तैयार रहे पिता परमेश्वर। उनकी हर जरूरतें पूरी कर, उनकी हर विषय मेरे पिता परमेश्वर आप जानते हो खुदावन। वो आर्थिक हो सकता है पिता परमेश्वर, वो हेल्थ इश्यू हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर, कुछ भी हो सकता है खुदावन, आप जानते हो खुदावन।
आपको हर चीज सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर जरूरतें पूरी कर खुदावन उनके द्वारा आपके कार्य होने पाए और आपके राज्य में ढेर सारा आपके बेटा बेटी आने पाए। इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।